बड़ी डेटा सेट पर काम करते हैं और जब वो उस डेटा को स्क्रॉल करते हैं तो उनकी टाइटल्स बार बार हाइड हो जाते हैं, मतलब उनकी जो भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पेन्स हैं वो बार बार हाइड हो जाती हैं। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारे वो टाइटल्स हाइड ना हो, एक जगह पर फ्रीज हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सेल में फ्रीज पेन्स की। तो इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं कि एक्सेल में हम अपनी टाइटल्स को कैसे फ्रीज करके रख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम अपने रो या कॉलम्स को कैसे फ्रीज करें जिससे स्क्रॉलिंग के टाइम हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद कृतिका। मैं कृतिका पांडे और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना एक्सेल ओपन किया हुआ है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल 100 लोगों का डेटा है। अब देखो प्रॉब्लम मुझे भी यहाँ पर हो रही है। वो क्या प्रॉब्लम हो रही है आप देख सकते हो कि मान लिया मैं स्क्रॉल करके नीचे आ रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे अपना कोई डेटा देखना है, लेकिन जब मैं नीचे स्क्रॉल करके आ रही हूँ तो मेरे टाइटल्स ऊपर हाइड हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये 1 क्या लिखा हुआ है। अगर मैं रोहन गुप्ता का रिपोर्ट देखूं तो ये 1 क्या है, 21500 क्या है, 21500 क्या है, नहीं समझ आ रहा है। हमें ऊपर जाके देखना पड़ रहा है कि भाई एफ कॉलम में कौन सा डेटा है। तो ऊपर आया और देखा एफ कॉलम में तो प्राइस लिखा था। अब ऐसे बार बार हम काम कर रहे हो, मेरे पास मान लिया 2, 4, 5, 10, 20 हेडर्स हैं और मुझे बार बार ऊपर जाके ऐसा देखना पड़ेगा? नहीं देखना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी टॉप रो को फ्रीज करके रख सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डेटा है सेम, उसमें भी आप सेम चीज कर सकते हैं। देख लेते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल डेटा कहां पर है जिससे हम आपको बता सके। चलिए हम इस डेटा को ही हॉरिजॉन्टल में भी कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले समझना, जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप अपनी पेन को फ्रीज कैसे करेंगे। आप अपने डेटा में कहीं भी कर्सर रखें एंड अब आप जाएंगे व्यू टैब पर। व्यू टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स का, जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जब आपका डेटा वर्टिकल है तब आप रो को फ्रीज करेंगे, जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है तब आप कॉलम को फ्रीज करेंगे। क्योंकि हमारा डेटा वर्टिकल है और हमें इसमें सिर्फ टॉप वाली एक रो को फ्रीज करना है, तो जब आपको सिर्फ एक रो को फ्रीज करना हो तब आप फ्रीज टॉप रो का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सबसे ऊपर वाली एक रो को फ्रीज कर देता है। इस पर क्लिक करते ही आप देखोगे हमारी टॉप रो फ्रीज हो चुकी है। इसके पहचानने का तरीका ये है कि पहली रो के बाद देखिए जो हमारी ग्रिड लाइन है वो डार्क हो गई है। अब देखिए इसे ड्रैग करेंगे तो ये टॉप वाली रो कहीं नहीं जाएगी। इसे हमने फ्रीज कर दिया। इसे डिफ्रीज करने के लिए भी आप फ्रीज पेन्स पर जाएं और अनफ्रीज पेन कर दें। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, मान लिया यहाँ पर हमने ऊपर एक और हमारी रो है जहां पर हमने लिख रखा है सेल्स रिपोर्ट। अब समझना, ये हमने एक यहाँ पर ऊपर और रिपोर्ट है, मान लिया ये हमारा मर्ज है और इसमें हमने ऐसे सेल्स रिपोर्ट लिख रखा है। अब ज्यादातर लोग ये चीज नहीं बताते हैं कि भाई हमें अब क्या फ्रीज करना है। हमें सिर्फ एक फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जाके फ्रीज पेन्स में टॉप रो को फ्रीज करेंगे तो एक ही रो फ्रीज होगी, टाइटल तो हमारे फिर चले गए। अब हमें 2 रो फ्रीज करनी थी तो वो कैसे करें। इसके लिए अब आप कभी भी फ्रीज टॉप रो का यूज नहीं करेंगे। जब आपको 2 या 2 से ज्यादा रो को फ्रीज करना हो तो आप, हमें कितनी रो फ्रीज करनी है, 2, तो आप तीसरी वाली रो को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे, तीसरी वाली को, जहां से हमें फ्रीज करना है। इसके बाद आप फ्रीज पेन्स पर क्लिक करेंगे और आप यहां से फ्रीज पेन्स का यूज कर देंगे। जैसे ही आप तीसरी रो को सेलेक्ट करके फ्रीज पेन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे अब हमारी दोनों रो फ्रीज हो चुकी हैं। तो जहां तक फ्रीज करनी है उसके नेक्स्ट वाली रो को सिलेक्ट करें। रो को सिलेक्ट करने के लिए आप उसी के नंबर पर क्लिक करेंगे एंड फ्रीज पेन्स में जाके ऊपर वाले ऑप्शन फ्रीज पेन्स का यूज करेंगे। अनफ्रीज करने के लिए अनफ्रीज पेन्स। इस तरीके से आप एक या एक से ज्यादा रोज को भी फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आपका डेटा मान लिया हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बना देती हूँ ट्रांसपोज का यूज करते हुए। अब अगर मुझे इस डेटा को फ्रीज करना है तब मैं क्या करूं, इसके लिए भी सेम चीज है। अगर एक फ्रीज करना है तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब आप देखोगे जब आप ड्रैग करोगे आपका पहला कॉलम नहीं हटेगा, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा फ्रीज करने हैं तो आप फर्स्ट, सेकेंड एंड आप सी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 तक हमें फ्रीज करने हैं तो तीसरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे एंड यहां से फ्रीज पेन्स का यूज करेंगे। अब आप देखोगे आपके 2 कॉलम्स यहां पर फ्रीज हो चुके। इस तरीके से आप इसे अनफ्रीज भी कर सकते हैं। तो गाइस ये होता है एक्सेल में फ्रीज एंड अनफ्रीज पेन्स का काम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको चाहिए किसी दूसरे वीडियो पर, कोई दूसरे टॉपिक पर वीडियो, तो वो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।